हिमाचल प्रदेश के हमारे उप मुख्यमंत्री, जो कि आज इस क्षेत्र में आकर उन्होंने जो माननीय वीरभद्र सिंह जी की मूर्ति लगाने का कार्यक्रम अतुल जी ने शुरू किया, उसमें ये आए और इन्होंने अपना पूरा दिन हमारे को दिया। इसके लिए मैं आप सबकी तरफ से इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ कि मुकेश जी, आपने शामिल होकर हम सबका गौरव को बढ़ाया है और इसी तरह से आप आगे भी हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है उसमें कार्य करते रहें और इन इलाकों का भी दौरा करते रहें, ताकि किसी की बस की प्रॉब्लम है, पीने के पानी की समस्या है, वो भी लोग आपसे आकर मिल सके। श्री विक्रमादित्य सिंह जी, जो हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री भी है, खेल विभाग के मंत्री भी है, और जैसा इन्होंने अभी भाषण दिया, मैं केवल आपको इतना बताना चाहती हूँ कि ये संस्कार किसने दिए हैं। ये माननीय वीरभद्र सिंह जी के संस्कार आपको दिख रहे हैं। जो इसने यहाँ कहा वो उनको सुनता था, बचपन में भी सुनता था कि कैसे मेरे पिताजी काम करते हैं, कैसे आगे लोगों को ले जाने का प्रयास करते हैं, दुख में सुख में, अच्छे में बुरे में, हर परिस्थिति में वो खड़े रहे। वो इन्होंने संस्कार इस बच्चे को दिए और कहा कि आपने भी इसी पथ पे चलना। आखिर में जब माननीय वीरभद्र सिंह जी काफ़ी बीमार हुआ है, उस वक्त भी उनका यही आदेश इसको रहता था कि मेरे सपनों को साकार करना है, जो मैं चाहता था हिमाचल प्रदेश में हो वो काम आपने करने हैं। तो आज हमें खुशी है कि आपके आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये इस काम को भली भांति कर रहा है और निष्ठा से कर रहा है। हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री कुलदीप राठौर जी, जैसा इन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं तो राजा साहब का लगाया हुआ पौधा हूँ, छोटी उम्र में उनके साथ चलना सीखा, तो आप भली भांति समझते हैं कि ये भी इस भाषा को बहुत अच्छी जानते हैं। राजा साहब ने जो चाहा उस कार्य को बहुत अच्छी तरह से करेंगे। इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि अब तो आप विधायक हैं, विधायक के बतौर आप यहाँ इस क्षेत्र ठियोग और कुमारसैन की जो सेवा करेंगे वो लोग सदा याद करेंगे। हमारे रामपुर से भी विधायक नंदलाल जी हमारे बीच में आए हैं। श्री अतुल शर्मा जी, जो हमारे इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर है, इनकी जो संस्था हमारे हिमालयन फाउंडेशन जो यहाँ काम कर रही है, मैं सभी उसके पद अधिकारी, सभी सदस्य का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि ये दूसरी तीसरी मर्तबा मैं आपके बीच में आ चुकी हूँ। और ऐसी जनसभा, ऐसे लोग एकत्रित करना, ऐसे कार्यक्रम चलाना, आई थिंक कोई बड़े दिल वाला ही ये साहस कर सकता है। तो इन्होंने और इनकी टीम ने जो ये काम किया है वो वाकई बहुत सराहनीय है। पिछली मर्तबा भी इन्होंने हमारे को बनाया था और जैसा आज राज साहब की मूर्ति लगाने में इन्होंने पहला कदम रखा है, उसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने एक महान कार्य किया। अतुल जी ने खुद अपने बारे में बताया आपके बीच में कि इन्होंने कैसा कैसा वो वक्त देखा, कैसा राज साहब से शिक्षा ली और आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही वो आप लोग ध्यानपूर्वक आपने सुनी। इन्होंने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर भी हमें कार्य करने। राजा साहब भी यही कहते थे कि अगर आप राजनीति में भी आए तो केवल राजनीति उस उद्देश्य से ना की जाए कि मुझे किसी और से आगे बढ़ना है। राजनीति उस उद्देश्य से की जाए कि हमने लोगों का भला करना है, हमने लोगों की समाज की सेवा करना है, हमने महिलाओं का उत्थान करना है, हमने नौजवानों को नशा करने से रोकना है। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बुजुर्गों की सेवा करना, बुजुर्गों का साथ देना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो मैं दोबारा से हिमालयन फाउंडेशन के सभी सदस्यों का आभार और धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस मौके पर, आज राज साहब की जो मूर्ति की स्थापना हुई है उस मौके पर आपने यहाँ पर ब्लड डोनेशन के कैंप भी लगाए और भी आपने जो यहाँ आयोजन अपने फाउंडेशन के माध्यम से किया है, जो आप सदा लोगों के संपर्क में रहते हैं, लोगों को आमंत्रित करते हैं। और जैसा हम देख रहे हैं कितनी तादाद में यहाँ महिला हमारे सामने आई है, जितने भी यहाँ महिला मंडल, सभी हमारे आदर के योग्य सभी बुजुर्ग, सभी हमारे नौजवान साथी इस कार्यक्रम में आए हैं, उन सब का
मैं इस फाउंडेशन की तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना टाइम भी दिया, अपना सहयोग भी दिया और इसमें आज आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारे मंच पे बैठे चेतराम ठाकुर जी जो हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, हरिंदर सेन जी जो कार्यकारी अध्यक्ष है मंडी के, श्री उपेश कंवर जी जो हमारे सचिव है, सत्यजीत नेगी जी, उज्जवल मेहता जी जो हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं, विनीता जी, हमारे नरेंद्र कंवर जी और सभी इस क्षेत्र के महिला मंडल के प्रधानगण, सभी यहाँ इस सभा में भाग लेने के लिए आए, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे सेवा दल, NSUI यूथ कांग्रेस के सभी महानुभाव, पदाधिकारी तथा सदस्यगण। ज़्यादा लंबी बात नहीं मैं करना चाहती, मैं तो इन लोगों को संबोधित कर रही थी और आपने सभी का भाषण सुन लिया, सभी कुछ आप लोग जानते हैं। अब तो कई आयोजन में आपने भाग ले लिया और आपको पता है कि ये किस मकसद से किया जाता है। आज तो केवल मात्र हम राय साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए और जो अतुल ने और इनकी टीम ने ये पहल यहाँ पर की है, हमारे कुलदीप जी ने भी उसमें अपना सहयोग दिया है और एक मूर्ति, बहुत सुंदर मूर्ति, और जिस मूर्ति ने कलाकार ने इस मूर्ति को बनाया है उस परिवार का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने बहुत सुंदर राज साहब की मूर्ति बनाई है। इसको देखकर अब सभी के मन में ये विचार आएगा कि हम भी करें, हम अपने अपने क्षेत्रों में इसी तरह से राज साहब को याद करने के लिए उस मूर्ति को नमन करके फिर अपने कार्य में आगे बढ़ें। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कहने को तो बहुत कुछ था पर ये राजनीतिक मंच नहीं है। मैं तो केवल मात्र आपने जो ये कार्यक्रम किया, यहाँ के कुमारसर के ठियोग के लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहती हूँ। और प्रेस का, खास करके प्रेस भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेने के लिए आए हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार बंधु आए हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो यहाँ पर उपस्थित लोग हैं उनका भी मैं बहुत आदर करती हूँ। पिछली मर्तबा भी अतुल जी ने ऐसा ही आयोजन यहाँ किया था और महिलाओं को उसमें भाग लेने के लिए आपने रस्साकसी और बहुत सी अन्य कार्यक्रम रखे जिससे महिलाओं में भी जोश आया। महिलाओं ने भी कहा कि हम भी रस्साकसी करना चाहते हैं, हम भी इसमें भाग लेंगे। ये एक बहुत अच्छी पहल है। हमारे महिलाओं को घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं रखना, उनको हमें समाज के कार्य में भी जोड़ना है। जो हमारा युवा वर्ग है ताकि वो नशे से दूर रहे। आज आप सुनते हैं, चाहे वो चिट्टे की बात है, चाहे और नशे का जो सेवन बच्चे करने सीख रहे हैं, उसको उससे दूर रखने के लिए हमने जो एक पहल की है कि युवाओं के लिए ऐसे ऐसे कार्यक्रम किए जाए जहाँ युवा वर्ग उस नशे को छोड़कर हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले और शामिल होकर इस क्षेत्र के विकास के लिए अपना अपना सहयोग दे। अंत में मैं आप सबका, खास करके महिलाओं का, क्योंकि महिलाओं की तादाद बहुत रहती है ऐसी सभा में, सभी महिला मंडल, सभी ग्राम पंचायत की प्रधान और सभी महिलाएं जो यहाँ पर आई है, आप सबको बधाई भी देती हूँ, आपका धन्यवाद भी करती हूँ और आपका स्वागत भी हम करते हैं कि आपने अपना घर का कामकाज छोड़कर इस कार्यक्रम में आप शामिल होने के लिए आए हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक सेंटेंस बोल के मैं अपनी बात खत्म करती हूँ कि हमने राजा साहब को अपना आदर्श मानना है। हम तो सौभाग्यशाली है कि हम उनके घर के सदस्य हैं, पर कभी भी राजा साहब ने जनता में और अपने परिवार में फर्क नहीं समझा। जैसा वो अपने परिवार को प्यार करते थे उससे बढ़ चढ़ के वो टाइम भी देते थे और जनता से जो प्यार करते थे उससे हमारी भी दृष्टि खुली, हमारी भी आंखें खुली कि इस तरीके से सभी के साथ मिलजुल कर हमें हिमाचल प्रदेश का विकास करना है और उसी आदर्शों पे आगे बढ़ने का हम दिन रात प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे ताकि हम सभी लोगों के दुख तकलीफ को दूर कर सके। हमारी आज कांग्रेस की सरकार है और हमारे जो कांग्रेस के नेता है वो बढ़ चढ़ के अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।